संगीत की दुनिया। कल्पना कीजिए, कल कल बहती हुई नदी के स्वर के साथ वंशी का बजना, रात की निर्वता में वीणा की झंकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्लार का गाया जाना। सुनने वाला क्षण भर को तो अपनी सुध-बुध ही खो ही देता है। एक और प्रस्तुति और संगीत का अटूट संबंध है, तो वहीं दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरने का कलकल नाद, हवा चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने तो मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। सामवेद की ऋचाएं तो पड़ी ही गाकर जाती हैं। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम भी बताए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को तो नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुंदुभी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ ही जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और उत्सवों से जुड़े हुए गीत भी बना लिए होंगे। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राजसभाओं में इन गीतों के गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म में भी संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला में मर्मज्ञ थे। मौर्य काल में संगीत का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया है। दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य में जिस संगीत का उल्लेख किया गया है, उसे भक्ति आंदोलन से बल मिला। आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत की विशेष पहचान है। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी थे। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह ने गायन की ध्रुपद शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ। तानसेन, बेजू बावरा, उस्ताद नियामत खां जैसे महान संगीतज्ञों के अथक प्रयासों से संगीत को बादशाह के दरबार में भी सम्मान मिलने लगा। 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचार के माध्यम बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा दो धाराओं में विकसित हुई। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत और देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए हैं। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल अधिक लोकप्रिय हुए हैं। श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य प्रेम, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग हैं। विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ है। जनजीवन से जुड़े हुए पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई और बुनाई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोकगीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में बटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावणी सभी लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे हैं। संगीत में मानव को एकाग्रचित करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है और वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है
कि प्राकृतिक पदार्थ प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़े हैं। इसमें थके जनमानस को भी आराम देने की अद्भुत क्षमता होती है।